सफर पर निकलने वाले हैं, कहीं दूर नहीं बल्कि अपने ही घर पृथ्वी को और करीब से जानने के लिए। हम सब इसी ग्रह पर रहते हैं, है ना? पर सच में हम इसके बारे में कितना जानते हैं? चलिए आज एक छोटी सी खोज पर निकलते हैं, कुछ ऐसे राज जानने जो शायद हमें हैरान कर दें। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़े नजरिए से। चलिए कल्पना में जूम आउट करते हैं बहुत दूर तक और देखते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड में हमारा ये छोटा सा नीला घर आखिर है कहाँ। तो चलिए पृथ्वी का बायोडेटा देखते हैं। नाम है पृथ्वी, पता? सूर्य से तीसरा ग्रह है। साइज के मामले में ये सौर मंडल में 5वें नंबर पर है। लेकिन हाँ, अगर हम सिर्फ चट्टानी ग्रहों की बात करें तो भाई ये अपनी लीग का चैंपियन है, सबसे बड़ा। और यहीं पर कहानी सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। सोचिए, खरबों ग्रहों के बीच ये वो इकलौता ग्रह है जहां हम जानते हैं कि जिंदगी है, सिर्फ एक। इस बात की गहराई महसूस कीजिए जरा। अच्छा, तो अंतरिक्ष की सैर से अब वापस जमीन पर आते हैं, जूम इन करते हैं अपने नीले ग्रह पर। चलिए अब इसके भूगोल को थोड़ा खंगालते हैं और देखते हैं कि क्या चीज इसे इतना खास बनाती है। इसे ब्लू प्लैनेट या नीला ग्रह क्यों कहते हैं? वजह बहुत सीधी और उतनी ही खूबसूरत है। जब इसे अंतरिक्ष से देखा जाता है तो हमारे महासागरों की वजह से ये एक चमकते हुए नीले कंचे जैसा लगता है, एकदम अनोखा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े देखिए। हमारी दुनिया असल में एक पानी की दुनिया है। करीब 71% हिस्सा पानी से ढका है और सिर्फ 29% जमीन। और यही संतुलन, यही सब कुछ है, यही हमारी जलवायु तय करता है और जिंदगी को पनपने का मौका देता है। अच्छा, एक सवाल, क्या पृथ्वी एकदम गोल, एक परफेक्ट स्फीयर है? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ, पर सच तो ये है कि नहीं। वैज्ञानिक इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। अब ये क्या चीज है? आसान भाषा में समझिए, जैसे एक गेंद को ऊपर और नीचे से हल्का सा दबा दिया गया हो। तो ये ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है और बीच में यानी भूमध्य रेखा पर थोड़ी सी बाहर निकली हुई है। और ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसके पक्के सबूत हैं। अगर हम पृथ्वी को भूमध्य रेखा से नापें तो इसका व्यास करीब 12,756 किलोमीटर है और अगर ध्रुवों से नापें तो ये 12,714 किलोमीटर है। मतलब करीब 42 किलोमीटर का फर्क। सुनने में शायद ज्यादा न लगे, पर यही छोटा सा फर्क इसे एक परफेक्ट गोले से अलग बनाता है। और पानी की बात चली रही है तो एक और कमाल की बात सुनिए। हमारी पृथ्वी शायद अकेली ऐसी जगह है जहां पानी एक ही समय पर अपनी तीनों अवस्थाओं में मिलता है। ठोस यानी पहाड़ों पर जमी बर्फ, तरल यानी नदियां और समुंदर, और गैस यानी हवा में मौजूद नमी या भाप। ये तिकड़ी ही तो है जो हमारे मौसम का पूरा सिस्टम चलाती है। आपको पता है, हमारा ग्रह कभी भी एक जगह शांत नहीं बैठता, ये लगातार नाच रहा है, हमेशा। चलिए आज इसके 2 सबसे जरूरी डांस स्टेप्स को समझते हैं। वो 2 गतियाँ जो हमारे हर दिन और हर साल को तय करती हैं। पहला है घूर्णन यानी रोटेशन। इसका मतलब है पृथ्वी का अपनी ही धुरी पर घूमना, बिल्कुल एक लट्टू की तरह। और मजे की बात ये है कि एक चक्कर पूरा करने में इसे ठीक 24 घंटे नहीं लगते, बल्कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। यही वो घूमना है जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। और दूसरा डांस स्टेप है परिक्रमण यानी रेवोल्यूशन। ये है सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की लंबी सालाना यात्रा। ये एक बहुत बड़ा चक्कर है जिसे पूरा करने में लगभग 365 दिन और करीब 6 घंटे लगते हैं। और यही वो यात्रा है जो हमें अलग अलग मौसमों का तोहफा देती है। लेकिन रुकिए, मौसम बदलने का राज सिर्फ सूर्य के चक्कर लगाने में नहीं है। कहानी में एक ट्विस्ट है और वो ट्विस्ट छुपा है इस 1 नंबर में, 23.5 डिग्री। ये जो 23.5 डिग्री का झुकाव है ना, यही असली गेम चेंजर है। मतलब पृथ्वी सीधी नहीं घूमती बल्कि थोड़ी तिरछी होकर घूमती है। इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग हिस्सों में कभी उत्तरी गोलार्ध सूरज के ज्यादा सामने होता है तो कभी दक्षिणी। जिस हिस्से पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं वहाँ गर्मी, और जहाँ तिरछी पड़ती हैं वहाँ सर्दी। बस इतना ही है मौसम का राज। तो अभी तक हमने पृथ्वी को बाहर से देखा परखा, अब वक्त है एक गहरा गोता लगाने का। चलिए अब जमीन के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पैरों के नीचे कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। लेकिन
अंदर जाने से पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 4.54 अरब साल, ये हमारी पृथ्वी की उम्र है। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर पृथ्वी के पूरे इतिहास को हम 24 घंटे में समेट दें, तो हम इंसानों का वजूद तो बस आखिरी कुछ सेकंड्स का है। इतनी पुरानी है हमारी ये दुनिया। तो अंदर क्या है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक प्याज की कल्पना करना। जैसे प्याज में परतें होती हैं, वैसे ही पृथ्वी में भी हैं। सबसे बाहरी पतली सी परत है भूपर्पटी या क्रस्ट, जिस पर हम सब रहते हैं। उसके नीचे है एक मोटी पिघली हुई चट्टानों की परत, जिसे मैंटल कहते हैं। और सबसे बीच में है क्रोड या कोर, जिसका बाहरी हिस्सा तरल है और भीतरी हिस्सा एकदम ठोस। अब वो जो पिघला हुआ बाहरी क्रोड है ना, वो बस यूं ही नहीं है, वो लगातार घूम रहा है और उसके घूमने से एक कमाल की चीज पैदा होती है, एक बहुत बड़ा अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र जो पूरी पृथ्वी को घेरे हुए है। समझिए, ये पृथ्वी का अपना एक सुरक्षा कवच। और ये सुरक्षा कवच सिर्फ नाम का नहीं है, ये असल में हमारा रक्षक है। ये एक विशाल ढाल की तरह काम करता है जो सूरज से आने वाले खतरनाक सौर विकिरण से हमारी रक्षा करता है। अगर ये चुंबकीय क्षेत्र न होता तो शायद पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। हम अपने अस्तित्व के लिए इस अदृश्य ढाल के शुक्रगुजार हैं। तो जरा सोचिए, एक ऐसा ग्रह जहां पानी 3 रूपों में मौजूद है, जिसका हल्का सा झुकाव हमें खूबसूरत मौसम देता है और जिसके अंदर एक पिघला हुआ दिल है जो हमारी रक्षा करता है। इन सब चीजों ने मिलकर पृथ्वी को हमारा ये अनोखा जिंदा घर बनाया है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं, या कहीं और भी ऐसा ही कोई घर है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।